आज के सेशन में बात करेंगे पावर के बारे में। हिंदी में इसका अर्थ होता है शक्ति। तो क्या शक्ति को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही है आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल शानदार विजुअलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस नहीं बताएंगे, सबसे पहले दिखाएंगे डेमो, और डेमो अगर समझ गए ना तो डेफिनेशन आप स्वयं बना लेंगे। एनीवेज, तो सर पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? पावर का कॉन्सेप्ट चलो एक प्रतियोगिता में लेके चलते हैं, कंपटीशन। तो दो लोगों के बीच में प्रतियोगिता है। यहां पे जो व्यक्ति है इसका नाम है ए और दूसरे व्यक्ति का नाम है बी। समझ लो सेम फोटो था यार, कॉपी पेस्ट कर दिया। समझ लो दोनों के दोनों जुड़वा है, ठीक है। तो इनके सामने प्रतियोगिता है, किसकी हो तो तुम समझ ही गए होगे। पुशअप मार रहे हैं सर दोनों के दोनों, बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा मैं इमेजिन कर लेता हूं। मैं ये मानता हूं कि एक पुशअप लगाने में 1 जूल की एनर्जी खर्च होती है। भाई वर्क एनर्जी किस में कैलकुलेट करते हैं? जूल में, याद है ना? ठीक है सर। अब दोनों को मैंने टास्क दिया है कि भाई तुम दोनों को 50 पुशअप्स लगाने हैं। कितने? 50 पुशअप्स। अब देखिए, तो पहला बंदा जाता है, चलो सर मैं लगाऊंगा 50 पुशअप। तो ये 50 पुशअप लगाता है और इसको समय लगता है तकरीबन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में 50 पुशअप आसान नहीं है भाई। अब जो दूसरा बंदा रहता है ये 50 पुशअप लगा लेता है, कितना? 30 सेकेंड में। अरे बाप रे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों ये बताइए कि दोनों में से ज्यादा शक्ति या पावर किसके पास है? तो आप क्या बोलोगे? सर वैसे तो दोनों का कार्य तो सेम है, वर्क तो दोनों ने सेम किया है। 50 पुशअप लगाया है और एक पुशअप क्योंकि 1 जूल के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं सर कि दोनों के लिए 50 जूल की एनर्जी खर्च हुई है। बहुत बढ़िया। लेकिन सर इसने टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया है इसके कंपैरिजन में। तो क्योंकि इसने कम टाइम लिया है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि बी जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली, पावरफुल है। देखो अभी तक मैंने पावर को क्वांटिफाई नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि बी जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है ए के मुकाबले। लेकिन क्या मैंने कोई संख्या को असाइन किया, कोई नंबर असाइन किया? नहीं सर, ये तो अभी तक किया नहीं, तो करना पड़ेगा। यहां पर कैसे नंबर को असाइन किया? टाइम 50 सेकेंड्स है, यहां पर टाइम 30 सेकेंड्स है। वैसे ही पावर के लिए भी कुछ हिसाब किताब हमें बनाना पड़ेगा। तो हम इंसानों ने क्या किया, हमने बोला भाई देखो ये 50 सेकेंड में लगा रहा है वही वर्क, ठीक है, ये भी उतना ही काम कर रहा है, ये भी उतना ही काम कर रहा है, ये 50 में कर रहा है, ये 30 में कर रहा है। आप एक काम करो, 1 सेकेंड में जो जितना पुशअप लगाता है, 1 सेकेंड में जो जितना पुशअप लगाता है, हम बोल देंगे कि वो उसका पावर उतना ज़्यादा रहेगा। मतलब क्या है? इस कॉन्सेप्ट से समझ लिए, अगर आपको पावर इस ए वाले व्यक्ति का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्क डन 50 पुशअप्स का मतलब 50 जूल, इसको उसका टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये टाइम इंटरवल है ना। स्टॉप वॉच चालू किया हमने, पुशअप लगाया, लगाते गया, और जैसे ही 49, 48, 49, 50, जैसे ही 50 हिट किया, स्टॉप वॉच बंद कर दिया। तो ये है वो टाइम इंटरवल। ठीक, कितना आया? तो सर ये आएगा 1 जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड जो होता है प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं वॉट। अब देखो, हमने एक नंबर को असाइन कर दिया पावर के साथ और उसको एक यूनिट भी दे दिया, ठीक है। वैसे ही सर हम दूसरे व्यक्ति बी का भी पावर निकाल सकते हैं। कैसे? सेम कॉन्सेप्ट। काम तो इसने भी उतना ही किया 50 जूल का, लेकिन यहाँ पे 50 की जगह अब आ जाएगा 30 सेकेंड। ये देखिए, ठीक है। सॉल्व करोगे 5/3 आएगा, मतलब सर ये 1.6 वॉट्स हो जाएगा। तो अब सर हमको दिखने लग गया कि पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पावर आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, क्या है ये? एवरेज पावर है। काइनेमेटिक्स जब हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, शायद मोशन इन 1D में इनफैक्ट, तो जो वेलोसिटी हमने पढ़ा था वो भी एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। एवरेज स्पीड्स चालू किया था, फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। हर चीज पहले एवरेज है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपने जो टाइम इंटरवल लिया, स्टॉप वॉच कितने में? 0 पे चालू किया, फिर स्टॉप वॉच टिक 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 करके यहां पे आ गया। तो ये मान लो कितना है? 0 पे, और ये मान लो 50 है। तो आपने इस पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के लिए आपने क्या निकाला? एवरेज पावर कैलकुलेट किया। मैं कहता हूं कि भाई मुझे ना एग्जैक्टली यहां पर तुम पावर निकाल के बताओ। यहां पर पावर समझ में आया? जूम करें, मुझे बताओ कि एग्जैक्टली इस पल, इस मोमेंट, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पावर कितना है। तो हालत खराब हो जाएगा। बोले सर ये तो हमको नहीं पता। मतलब आप पूछ रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पर कैसे पावर निकालते हैं। बोले तो यहाँ पर एवरेज पावर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इंस्टेंटेनियस पावर की। तो ये इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। 2-3 मिनट रुको, उस पर भी आएंगे। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर समझ गए भाई,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो नोटिफिकेशन वाला बेल है ना उसमें प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लेना ज़रूर, कि जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक टिंग टिंग आपके फ़ोन में बच जाए। अच्छा सर ये ठीक है, आगे अब आगे आपको वो बताते हैं जो आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत फटाफट, वील एब्सोल्युटली ब्रीज थ्रू, देखते जाइए। आपने पढ़ रखा है कि पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ जी सर, जो रेट लिखा है ना इसके पहले अगर मैं टाइम लिखता तो कुछ गलत नहीं रहता। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क तो हो रहा है लेकिन इसको आपको टाइम के रिस्पेक्ट में नापना है। जब आप वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में नाप लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सर, उसी को तो पावर कहते हैं। एवरेज पावर तो मेरे ख्याल में तुम समझ गए। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम 50 लगा है, यहाँ पर टाइम 30 लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम कम हुआ है तो पावर बढ़ गया है। सो शॉर्टर दी टाइम पीरियड ग्रेटर दी पावर, समझ गए, लार्जर दी पावर। तीसरी बात, क्योंकि पावर का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, वर्क डन से है, नीचे तो टाइम रहता है, तो वर्क डन कैसा है सर, वर्क डन तो खुद स्केलर है, तो बच्चों पावर भी कैसा रहेगा, वो भी स्केलर रहेगा। ये तीसरा पॉइंट है। अब अगर उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है तो बहुत आसान है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ गए, इतना आसान तो है। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है सर, जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो जूल बाय सेकंड ये कहलाता है वॉट। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान हो रहा है, मतलब पावर तो एकदम समझ गए हम। अभी जब इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि पावर कितना जानते हो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मैं इनफैक्ट बता रहा हूँ, आप मेरे पुराने काइनेमैटिक्स के लेक्चर ज़रूर देखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी बड़े डीप में जाकर मैंने समझाया था। अगर वो समझ गए इंस्टेंटेनियस पावर भी समझाओगे, और दोनों के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत ही गहरा, समझाएंगे आपको। देखिए अब तो किसी भी मशीन या एजेंट का पावर 1 वॉट है अगर वह 1 जूल का कार्य करता है 1 सेकेंड में तो। ठीक है, इफ एनी मशीन और एनी बॉडी डज वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, 1 जूल का कार्य यदि 1 सेकेंड में पूरा होता है, ऐसे में हम कहेंगे कि पावर है 1 वॉट के बराबर। ठीक है सर, और पावर के कुछ यूनिट्स भी हैं, उन पे भी ज़रा नज़र डालिए, ये बड़े ही पॉपुलर यूनिट्स हैं, है ना, कभी ना कभी काम आएंगे, खासकर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग जब आप करोगे तो भाई इनके साथ बहुत खेलना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा, तो अभी से रट्टा लगा लो। ठीक है जी, एनीवेज टेंशन मत लो, कभी भी गूगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ज़माना ऐसा है, रटने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये आप बहुत देर से इंस्टेंटेनियस कर रहे हैं ना, एवरेज तो हम समझ गए, टाइम इंटरवल रहेगा, है ना। ठीक है, टाइम इंटरवल 10 सेकेंड में, क्या 10 सेकेंड में, और अब मैं बोल रहा हूं भाई 10वें सेकेंड में, ये दोनों में अंतरवल है, इससे आप निकाल लोगे एवरेज पावर, क्या। और अगर 10वें सेकेंड में एग्जैक्ट पूछेगा भाई 10वें सेकेंड में बताओ पावर कितना है, तो ये कौन सा पावर होता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस पावर। दोनों के बीच में ये अंतर है, 10 सेकेंड में कितना पावर बना, ठीक है सर, टाइम इंटरवल डेल्टा टी 10 सेकेंड रहेगा, लेकिन 10वें सेकेंड में तो यहाँ तो सर इंटरवल ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी गणित में एक जुगाड़ है, कैलकुलस, और कैलकुलस से भी पहले आता है लिमिट। टेंशन मत लो, बड़ी बड़ी शब्द सुन के लोग टेंशन में आ जाते हैं, आप टेंशन मत लो, आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, यहाँ से कहानी की स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना है आपको, है ना। अब मैं भी थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। तो ऐसा है सर, वर्क और टाइम, वर्क जो है वो समय का गुलाम है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस रहता है, हाँ सर ये वाई रहता है, और ये सर ये एक्स रहता है, तो अपन क्या लिखते हैं सर, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स में हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, तो x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो x और y बहुत सारे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो ऐसा करके एक ग्राफ बन गया, समझ लो। ठीक है, y की जगह वर्क, टाइम की जगह, ठीक है, मतलब x की जगह टाइम है। हाँ सर ठीक है, कहना क्या चाहते हैं सर, देखो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक तो आप टाइम इंटरवल देख रहे थे कि सर मान लो ये घड़ी यहाँ पे थी, यहाँ सर 12 बज के, यहाँ हुए हैं 12 बज के, इसको सेकेंड्स में देखते हैं यार, चलो ऐसा देखो, मान लो यहाँ पे 0015, ये 00 है ना पूरा, ओरिजिन पे 00, यहाँ पे 0015, और सर यहाँ पे है सर 0030,
तो अभी तक तो हम जानते हैं सर टाइम इंटरवल में कैसे निकालना है वर्क। बात समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये, हाँ सर, तो हम क्या करेंगे सर, ये वर्क हुआ, इसको डेल्टा डब्लू बोलेंगे, और ये यहाँ पे सर दिख रहा है कि नहीं, ये जो रहेगा इसको हम डेल्टा टी बोलेंगे। मतलब ये जो है आपका हिस्सा, ये वाला क्या है सर, ये डेल्टा टी है, और ये जो है आपका हिस्सा, ये वाला, ये क्या है सर, ये डेल्टा डब्लू है। और अगर आप डेल्टा डब्लू बाय डेल्टा टी कर लोगे, और अगर मैं इसको 1 कहता हूं, इसको मैं 2 कहता हूं, तो मैं बोलूंगा 1 से लेके 2 पोजीशन के बीच में जो पावर रहेगा वो वर्क डन बाय टाइम टेकन, टाइम इंटरवल हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे तो टाइम इंटरवल है ही नहीं, कैसे करेंगे? बिना टाइम इंटरवल के वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए, जब हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज को ही हम बदलते हैं इंस्टेंटेनियस में। वास्तविकता में इंस्टेंटेनियस कुछ होता नहीं ना भाई, इंस्टेंटेनियस कोई भी नहीं बता सकता इतने से पल में कैसा होगा। हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल को छोटा करते रहते हैं। छोटा करने का मतलब क्या है, समझाना पड़ेगा तुमको, 2 मिनट रुको। आत्मा को शांति मिल गई। तो सर यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, इंस्टेंटेनियस पावर कोई अलग चीज नहीं होती। चलो ये डेफिनेशन भी पढ़ता हूं और तुमको कंफ्यूज कर देता हूं। क्या लिखा है जरा देख, इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। ये 2 लाइन पढ़ के ना फिजिक्स से एकदम नफरत हो जाएगी आपको, हो सकता है आप पुस्तक बंद करके बैठ जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मतलब समझ लोगे और ग्राफिकली देख लोगे अपने सामने सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को होते हुए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और हो सकता है आप फिजिक्स को इतना पसंद कर लो कि उसमें जाके एक करियर बना लो आप आगे जा करके। चलो, मतलब ये है इंस्टेंटेनियस पावर एवरेज पावर ही होता है, लेकिन टाइम इंटरवल जीरो को अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। जीरो नहीं होता है लेकिन बहुत नजदीक रहता है जीरो के, नॉट इक्वल टू जीरो बट अप्रोचिंग जीरो। ये अप्रोच करने का ये सिंबल है, एरो लगाते हैं लिमिट्स में। कैसे समझेंगे सर, जरा बताइए। तो बच्चों एक एग्जांपल तो मैंने आपको अभी दिया। अभी यहां पर देखिए, टाइम इंटरवल तो आपको लेना पड़ेगा, हाँ उसको छोटा करते जाना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पर कहीं एक पॉइंट लगाता हूं, और मैं चाहता हूं कि ए पॉइंट पर क्या निकालना, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना। क्या? इंस्टेंटेनियस पावर निकालना। तो कहीं दूर में जाकर के मैं एक पॉइंट लगाता हूं, और इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं निकाल लेता हूं पावर। तो ये बी पॉइंट लगाया मैंने, ए और बी पोजीशन के बीच में ये वाला है वर्क। ए पे स्टॉप वॉच का कुछ टाइमिंग था, बी पर स्टॉप वॉच का कुछ टाइमिंग था। मान लो यहाँ पे टी ए था, यहाँ पे टी बी था, तो ये क्या हुआ समझ में आया, टी बी माइनस टी ए बोले तो टी बी माइनस टी ए बोले तो डेल्टा टी ए बी। हाँ सर ये समझ गए। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे को पावर निकालना है ए से बी तक का, तो मैं क्या करूंगा सर, ये डेल्टा डब्ल्यू ए बी लिख दूंगा, और ये टाइम इंटरवल है। बिल्कुल सही। लेकिन सर फिर से वही बात तो नहीं हो गई, ये पावर ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं, हमको तो एग्जैक्टली कहाँ पे चाहिए, ए पर चाहिए सर। ये इंस्टेंटेनियस कहाँ हुआ, ये तो एवरेज हुआ। चलो एवरेज तो हुआ ना, आप एक काम करो, इस पॉइंट को यहीं पे रहने दो, छेड़ना मत इसको, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं जरा इसको नजदीक लाता हूं, इस वाले पॉइंट को नजदीक लाता हूं। हाँ अब क्या हुआ सर, पावर निकालते हैं। हाँ जी चलो निकालो पावर। कहाँ, इस बार सर थोड़ा नजदीक आया है पॉइंट, तो क्या लिखोगे सर, डेल्टा डब्ल्यू ए सी लिखेंगे डिवाइडेड बाय, फिर से टाइम इंटरवल तो दिख रहा है सर इसमें, फिर से क्या है ए सी। हाँ सर छोटा हुआ है, पहले इतना बड़ा टाइम इंटरवल था, अब इतना हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को और नजदीक लाओ। अरे सर टाइम इंटरवल तो और छोटा कर दिया आपने, मतलब ये जो पावर है ए से लेके डी तक, अब जरा देखिए क्या हो रहा है, ये डेल्टा डब्ल्यू ए डी हो रहा है, हाँ सर, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल और छोटा हो गया ए डी। हम क्या करते जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर डेल्टा टी को बिल्कुल चेंज, है ना, दो जो टाइम्स है ना आपके, ये जो 2 टाइम्स है, इनको, इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको बहुत कम करते जा रहे हैं। जीरो नहीं करेंगे, लेकिन जीरो की दिशा में हम लेकर के जा रहे हैं। जब आप ऐसा करते हो, अल्टीमेटली ये दोनों पॉइंट्स इतने नज़दीक आ जाते हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक ट्रायंगल बना ही नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट यहाँ पर एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको स्लोप। किसी भी लाइन का स्लोप याद है कि नहीं आपको, मैं आपको बताता हूं, किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। स्लोप हम निकालते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मतलब ये हो जाता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x,
और अभी अगर हम देखें तो ये है आपका y और ये जो है वो है आपका x। तो अगर मैं यहीं पे रहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा w अपॉन डेल्टा t। और अगर मैं कैलकुलस की भाषा, कैलकुलस के वातावरण में चले जाता हूं तो जब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर ये जो लिमिट है ना डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी है ये बहुत नज़दीक जा रहा है शून्य के। नज़दीक होगा नहीं, नज़दीक जा रहा है। इस पूरे टर्म को हम लोग कैलकुलस के वातावरण में कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिखते हैं डी डब्ल्यू बाय डी टी। बात समझ में आया? ठीक। अगर यहाँ पे जो डेल वाई बाय डेल एक्स लिखा है ना, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो डेल वाई बाय डेल एक्स लिखा हुआ है, इसके पहले भी अगर मैं लिमिट लगा दूं, क्योंकि टाइम और एक्स तो है, ओके, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर दूं, डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो, इसी को हम क्या कहते हैं, कैलकुलस में ये चीज डिफाइन की गई है भैया, यही है डी वाई बाई डी एक्स। क्या है? स्लोप किसका? ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन कर्व। अब मेरे ख्याल में आपसे कभी भी कोई कैलकुलस का सवाल करेगा ना, भाई ये होता क्या है डी वाई बाई डी एक्स, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? ये होता है, समझाना। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है? ये होता है। समझ में आया? तो एनिमेशन को फिर से रन करें। पहले ऐसा चलते, ये देखो, पहले मैं ऐसा था, दिखाते दिखाते दिखाते, ये था, दिखा दोनों पॉइंट्स दूर दूर। अब क्या करना है सर, इस टाइम को, टाइम पीरियड को ना स्क्वीज करना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस निकाल तो नहीं सकते, लेकिन सर इस टाइम इंटरवल को तो छोटा कर सकते हैं ना, कि आंसर हमारा काफी नजदीक आए। बस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये देखो डेल्टा टी इतना बड़ा, अब इतना छोटा हो गया, अब इतना छोटा हो गया, अब इतना छोटा हो गया कि दोनों पॉइंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, ट्रायंगल है ही नहीं। ऐसा लग रहा है स्वयं एक टेंजेंट है, और उस टेंजेंट के बारे में मैंने अभी काफ़ी भाषण आप सभी को दे दिया है। अब मेरे ख्याल में आप समझ पा रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या है। ठीक, ग्राफिकली समझ गए पावर क्या होता है। अब चलो थोड़ा सा गणित से परिचय करवा देते हैं, फिर आने वाले लेक्चर जो है पावर के सवाल बनाएंगे, ठीक है। अगर JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो पावर में अगर कुछ खतरनाक सवाल देना है तो कुछ ना कुछ कैलकुलस आपको मिलेगा, और कैलकुलस किसी को पसंद नहीं होता, ठीक। हर कोई जानता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, या d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 क्या होता है। ये जो बेसिक्स है ना भाई, यही लोगों के क्लियर नहीं रहते। बेसिक्स जब क्लियर नहीं होंगे ना, तो कई बार सवाल आपको हिला देंगे, और जब बेसिक्स क्लियर होंगे, सवाल को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ये फर्क रहता है। समझ में आया? तो चलो चलते हैं कैलकुलस की दुनिया में। अब यहाँ पर देखिए, आप छोटा सा डायग्राम बना दिया यार मैंने, काम चल जाएगा, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा यार तुम। क्या है सर यहाँ पे, चलो दिखाते हैं। छोटा वर्क डेल्टा डब्ल्यू, मान लो ये 2 पॉइंट्स है, ये बहुत छोटा सा डेल्टा टी, और ये बहुत छोटा सा वर्क डेल्टा डब्ल्यू। क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, यही तो है ना, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, और इसको क्या लिखते हैं हम? डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये तो मैंने समझा ही दिया है, ये पिछले ही स्लाइड में आप लोगों ने देखा है, ठीक है। क्या है? डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब देखो, ये तो जानते हैं सर, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है बेटा कि बहुत ज़माने पहले चैप्टर 3 में, मोशन इन 1D में, आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाया था। हाँ, पढ़ाया तो था। क्या होता है सर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ना सर ऐसा करके लिखते हैं, ऐसा एरो लगाते, INS T लिखते हैं, और ऐसा करके DX, यहाँ पर भी एक एरो लगता है। वेक्टर है ना मेरे भाई, टाइम को तो छोड़ दो आप, डिस्प्लेसमेंट है ना वेक्टर, इसीलिए ये भी वेक्टर है। ऐसा लिखते हैं। तो सर क्या पावर के लिए भी कुछ बन सकता है क्या? पावर में एरो भाई मत लगाना, ठीक है। पावर एक स्केलर है, अभी गलती से मैं लगाना ही वाला था। क्या कर सकते हैं? देखिए, तो छोटा सा वर्क के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखा, छोटा सा वर्क छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है, ठीक, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे बच्चों, इस डी डब्ल्यू की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, पुटअप कर दिया हमने, हाँ सर पुटअप कर दिया। अब आप जरा देखिए, डी आर बाई डी टी लिखा है, मैं इसको डी एक्स, आर मतलब 3D स्पेस में मैंने ले लिया, ठीक है। मैं एक्स एक्सिस में ले सकता था, या फिर एक्स और वाई दोनों में ले सकता था, मैंने ले लिया एक्स वाई और जेड तीनों जगह में। ऐसा मान लो आप, कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आप कह सकते हो। तो ये डी एक्स बाई डी टी के जैसा आप उसको ट्रीट कर सकते हो। जब आप देखोगे यहाँ पर भी डी एक्स बाई डी टी आ रहा है, मतलब ये क्या है? ये वेलोसिटी। जरा जूम करता हूँ मैं, क्या है? ये वेलोसिटी।
ठीक है, मैं वैसे यहाँ पे अगर डी एक्स बाई डी टी लिखता तो ज़्यादा बेहतर रहता। समझ लो कि ये डी एक्स बाई डी टी है, तो ये फोर्स का फोर्स है, डी एक्स बाई डी टी एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है सर, डी एक्स बाई डी टी वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ का मिलन जो हो रहा है वो एक डॉट के जरिए हो रहा है, और जहाँ डॉट लग गया दोनों वेक्टर्स के बीच में, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो बनता है वो एक स्केलर बनता है। ठीक है, तो पावर इंस्टेंटेनियस, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे दो वेक्टर्स दिख रहे हैं तो ये भी वेक्टर होगा, नहीं, ये कैसा रहेगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। तो अब इस बात को मैं बोल सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑल्सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आप एक बात को ख्याल रखें, पावर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है जिस भी पोजीशन पर, जिस भी टाइम पर, आप वहाँ पे सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, फोर्स से मल्टीप्लाई कर लो, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो आने वाले सेशंस में क्या करेंगे सर, बहुत सारे सवाल बनाएंगे पावर पर बेस्ड, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रेंथन हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो भाई थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखें आप, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारे नोटिफिकेशंस ऑन करके रखना, जिससे जब भी आगे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा, और ऐसे ही क्वालिटी का कंटेंट आपको भी आगे भी फ्यूचर में मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी कोई कमेंट वमेंट आ नहीं रहे हैं, कोई कमेंट नहीं आ रहे, लिटरली मैंने 4 से 5 वीडियोस डाल रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप अपने जो भी ओपिनियंस है बिल्कुल शेयर करें बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे।